तेल की अपार संपदा होने के बावजूद कोई देश आर्थिक तबाही की मिसाल बन जाए तो यह हैरान करने वाली बात होती है। वेनेजुएला भी ऐसा ही एक देश है जिसके पास सऊदी अरब से ज़्यादा तेल भंडार है, लेकिन बीते एक दशक में उसकी करीब 80% अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। कभी दुनिया के चौथे सबसे अमीर देशों की सूची में शामिल रहा यह देश आज गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। शनिवार 3 जनवरी को अमेरिका एक कार्रवाई करता है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लेता है। दक्षिण अमेरिका में हो रही यह बड़ी उथल पुथल सिर्फ क्षेत्रीय मामला नहीं है, इसके असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासकर तेल के बाजार के जरिए भारत जैसे देशों के आम नागरिकों तक भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि वेनेजुएला आर्थिक बर्बादी के कगार तक कैसे पहुंचा और इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ सकता है। 1950 के दशक में जब आधी दुनिया विश्व युद्ध के नुकसान से उबर रही थी, तब वेनेजुएला की किस्मत जमीन के नीचे से निकलने वाले काले सोने यानी कि तेल ने बदल दी थी। 1952 में वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन चुका था। राजधानी काराकास की सड़कों पर उस समय लग्जरी कारें दौड़ती थी और गगनचुंबी इमारतें खड़ी थी। 1960 के दशक तक वेनेजुएला सिर्फ तेल बेचने वाला देश नहीं रहा। वेनेजुएला की ही पहल पर सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों ने हाथ मिलाया और ओपेक की नींव रखी। 1970 के दशक में जब पूरी दुनिया में तेल संकट आया और कीमतें आसमान छूने लगी तो वेनेजुएला के घरों में डॉलर की बारिश होने लगी। अब आते हैं 1976 में। 1976 में सरकार ने तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया और सरकारी कंपनी PDVSA बनाई। यह दुनिया की सबसे मुनाफे वाली तेल कंपनियों में से एक थी। यहीं से होती है वेनेजुएला के बर्बादी की शुरुआत। यह इतिहास में बिना किसी युद्ध के किसी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कोलैप्स है। पिछले एक दशक में इस देश ने सब कुछ खो दिया जो इसने 70 सालों में कमाया था। बता दें कि वेनेजुएला ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ तेल निकालने में लगा दी। उन्होंने खेती, फैक्ट्री और दूसरे बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि हर नॉर्मल चीज के लिए वे दूसरे देशों पर निर्भर हो गए, यानी कि उनको हर चीज आयात करना पड़ता था। इसके साथ ही वे तेल के बदले सामान खरीदने लगे। इसके बाद वेनेजुएला को डुबोने के काम आई सरकार की नीतियाँ। 1999 के बाद सरकार ने देश के भविष्य के लिए निवेश करने के बजाय मुफ्त योजनाओं में पैसा उड़ा दिया। जब तक तेल महंगा था सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही तेल की कीमतें गिरी, सरकार के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे। सरकारी तेल कंपनी में काबिल इंजीनियरों को हटाकर राजनीतिक वफादारों को भर दिया गया। 1990 के दशक के आखिर में जो देश रोजाना 35 लाख बैरल तेल निकालकर दुनिया पर राज करता था, वह आज 2026 की शुरुआत तक बमुश्किल 8 से 11 लाख बैरल पर सिमट गया। सरकारी तेल कंपनी मेंटेनेंस के अभाव में सब कबाड़ हो गई। पेट्रोल विदेशों से मंगाया जा रहा है। 2018 के आते आते यहाँ महंगाई की रफ्तार 1,30,000% के पार चली गई। वेनेजुएला अपनी 80% GDP गंवा चुका है, यानी अगर 2012 में देश की अर्थव्यवस्था 100 रुपए की थी तो आज वह सिर्फ 20 रुपए की बची है। वेनेजुएला की GDP 2012 में $372.59 बिलियन के उच्चतम स्तर पर थी। स्थिति बिगड़ती गई और 2020 में GDP गिरकर $43.79 बिलियन रह गई। अभी इसमें थोड़ा सुधार आया है और यह $82.77 बिलियन के करीब है। अब आते हैं ट्रंप पर। ट्रंप सरकार का दावा है कि इस सैन्य ऑपरेशन के बाद जब अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर निवेश करेंगी और वहां के टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई बढ़ेगी। हालांकि वहां कितना बदलाव आएगा यह तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, लेकिन एक बात साफ है कि वहां की अर्थव्यवस्था अगर पटरी पर लौटेगी तो भारत जैसे देशों को भी सस्ता कच्चा तेल मिल सकेगा। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।